हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है संस्कार कोचिंग एकेडमी की ऑनलाइन क्लासों में। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी। क्या पढ़ेंगे भाई? सांख्यिकी पढ़ेंगे, जो आपके चैप्टर संख्या 14 है भाई, यानी आपका लेसन 14 क्या आपके पास सांख्यिकी है। तो आज हम पढ़ेंगे सांख्यिकी, और सांख्यिकी में हम 14.1 प्रश्नावली आज करेंगे। तो 14.1 में क्या आपके 14.1 में आप सीखेंगे भाई माध्य ज्ञात करना। क्या सीखोगे भाई? माध्य कैसे ज्ञात किया जाता है, तो ये चीज हम सीखेंगे 14.1 में। तो आपके पास पहला क्वेश्चन क्या है भाई? आपके पास पौधों की संख्या दे दी, 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। और क्या दे दिया भाई? और आपको दे दिया कि घरों की संख्या, यानी एक घर में लगी है भाई 2, 1, 5, 6, 2, 3। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। तो आपको वर्ग अंतराल दे रखा है भाई 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, और आपको अफाई यानी बारंबारता दे रखी है। तो भाई पहले तो आप वर्ग अंतराल लिख लो, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल आपके पास क्या है भाई? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, 6 से 8, 8 से 10, 10 से 12 और 12 से 14। तो ये आपके पास क्या है भाई? ये आपके पास वर्ग अंतराल है, ठीक है। और हमें बारंबारता, बारंबारता क्या दे रखी है भाई? बारंबारता को अफाई के द्वारा दर्शाते हैं भाई। अफाई क्या आपकी? बारंबारता, बारंबारता, और बारंबारता को अफाई से दर्शाते हैं। तो आपके पास बारंबारता क्या है भाई? 1, 2, 1, 5। यही तो है भाई, 1 है, 2 है, बाद में 1, 5, आगे क्या है भाई? 6, 2, 3, 6, 2, 3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो दूसरा कॉलम आपके किस चीज का होगा भाई? बारंबारता का होगा। आगे मैं बात करूं तो आगे आगे हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा है भाई माध्य का? माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अफाई अक्साई, सिग्मा अफाई अक्साई अपॉन सिग्मा अफाई, यही होता है भाई फॉर्मूला माध्य का। माध्य का फॉर्मूला आपके पास होता है सिग्मा अफाई अक्साई अपॉन सिग्मा अफाई। सिग्मा का मतलब भाई जोड़, है ना? आगे पढ़ेंगे भाई। तो भाई जोड़ क्या होती है भाई? जैसे कि आपके पास 2 प्लस 2 प्लस 2 दे दिया, तो इसे आप सिग्मा 2 लिख सकते हो भाई, क्योंकि 2 का क्या आपके पास योग है, ठीक है। या फिर आपको दे दे x1 प्लस x2 प्लस x3 डे डे डे, तो यदि आपको इनको जोड़ना है तो आप इस प्रकार लिख सकते हो भाई सिग्मा x i, और i बराबर आपके पास क्या है भाई? 1 से, और खत्म काम पर हो रहा है, मान लो अंत पर हो रहा था, यानी i का मान 1 से अंत तक होगा भाई, ठीक है। तो ये सिग्मा का चिन्ह किसे दर्शा रहा है? जोड़ को दर्शा रहा है। तो आपके पास फॉर्मूला होता है भाई सिग्मा अफाई एक्सआई अपॉन सिग्मा अफाई। तो अब हमारे पास अफाई है भाई, ठीक है, लेकिन हमारे पास वर्ग अंतराल है, अक्साई हमारे पास नहीं है। हमें अक्साई की आवश्यकता है भाई, और अक्साई हमारे पास नहीं है। तो अक्साई ज्ञात करो भाई। तो अक्साई ज्ञात करते हैं। तो अक्स आई, और अक्साई कैसे ज्ञात करते हैं भाई? अक्साई आपको ज्ञात करना बताया कि निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा। अक्साई का फॉर्मूला क्या होता है आपको? अक्साई का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, क्या बताया भाई? निम्न सीमा, निम्न सीमा प्लस उच्च सीमा, यही बताया भाई, उच्च सीमा बट्टा 2, उच्च सीमा बट्टा 2, यही बताया भाई। और अक्साई, अक्साई आपको, आप अक्साई को मध्य बिंदु भी बोल सकते हो। क्या बोल सकते हो भाई? मध्य बिंदु। तो आपके पास वर्ग अंतराल क्या है? वर्ग अंतराल 0 से 2 है, तो आपका 0, 0 क्या होगा भाई? निम्न सीमा, और 2 क्या होगा आपका? उच्च सीमा होगा। और इसमें वर्ग अंतराल क्या है भाई? 2 से 4, तो आपकी निम्न सीमा 2 होगी और उच्च सीमा 4 होगी, यही होगी भाई। तो मैं पहले अंतराल की बात कर रहा हूँ 0 से 2, तो निम्न सीमा 0, उच्च सीमा कितनी होगी भाई? 2 बट्टे में 2 चल रहा है, चल रहा है। तो आपके पास अक्षय क्या आ जाएगा भाई? अक्षय आपके पास आ गया 2 बट्टा 2 बराबर 1, 1 आ गया। तो पहले में अक्षय कितना है भाई? 1। अब इन दोनों को जोड़ो भाई, 4 2 6, 4 2 यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दिया, बट्टा 2 है भाई, तो 4 2 6, और 6 में 2 का भाग दिया तो 3, तो ये आ गया अक्षय। आगे मैं बात करूं तो 4 6 4 कितना होता है भाई? 10, और 10 में 2 का भाग दो 5। आगे 8 6 कितने होते हैं भाई? 8 6 12, 8 6 14, और 14 में भाई 2 का भाग दो
तो क्या आएगा आपके पास 7, आगे 9 आ गया भाई, 1 3 5 7 9, आगे क्या आएगा 11 और 13। कोई दिक्कत, कर सकते हो इतना। तो अब आगे क्या करना है वो देख लो भाई, आगे आपको क्या करना है। तो आपका फॉर्मूला क्या है भाई, फॉर्मूला आपके पास अफाई अक्साई है, सिग्मा अफाई अक्साई। अफाई अक्साई आपको ज्ञात करना पड़ेगा भाई, यानी अफाई गुणा अक्साई। अफाई अक्साई को क्या करना पड़ेगा, आपको गुणा करना पड़ेगा। तो ये रही आपकी अफाई बारंबारता और ये रही अक्साई, गुणा करके लिखो भाई। तो आपके पास क्या आ जाएगा, गुणा करो तो एक से गुणा हुआ तो एक आ गया, और 3 2 से गुणा हुआ तो 6, 5 को 1 से गुणा करो तो 5, और 7 को 5 से गुणा करो तो 35। आगे भाई 9 को 6 से गुणा करो तो 54, आगे 11 को 2 से गुणा करो तो 22, 13 को 3 से गुणा किया तो 39। ये है भाई। आगे आपको सिग्मा दिखाई दे रहा है, सिग्मा अफाई अक्साई। सिग्मा का मतलब इनकी जोड़ होगी भाई, सारों की अफाई अक्साई की जोड़ होगी, तो सिग्मा अफाई अक्साई। तो जोड़ दो इनको, तो आपके पास 0 लगा सकता हूं भाई, मैं लगा दिया। 1 और 6 7, 7 और 5 कितने हो गए भाई 12, और 12 और 5 कितने हो गए आपके पास 17, 17 और 4 21, और 21 और 2 कितने हो गए भाई 23, और 23 और 9 कितने हो गए आपके पास 32 हो गए। हासिल की 3, तो 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 कितने भाई 13, 13 और 3 16, तो ये कितने हो गए भाई 162 हो गए, 162 हो गए। कोई दिक्कत नहीं है। तो सिग्मा अफाई अक्साई हमारे पास कितना है भाई 162। अब नीचे सिग्मा अफाई का भाग भी देना है भाई, तो सिग्मा अफाई, सिग्मा अफाई का मतलब, सिग्मा का मतलब भाई इस अफाई का योग। तो 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 5 9, और 9 और 6 कितने हो गए भाई 15, और 15 और 2 17, 17 और 3 कितने हो गए आपके पास 20 हो गए। तो ये हो गए 20। और हमारे पास फॉर्मूला क्या था भाई माध्य का, माध्य का हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा अफाई अक्साई अपॉन सिग्मा अफाई। तो हमारे पास अफाई अक्साई, सिग्मा अफाई अक्साई कितना है भाई 162, 162 बट्टा सिग्मा अफाई, सिग्मा अफाई कितना है भाई 20 आया। तो ये लो 20, 2 का भाग दे दो, 2 अंटे 16, 2 एकम 2, और नीचे भाई 10 बचेगा, इसी में 2 गुणा 10 लिख सकता हूँ, 2 का भाग दे दिया, 81 गुणा 10 चल रहा है, तो ये एक पॉइंट के रूप में रह जाएगा भाई 8.1। तो इसका मध्य आपके पास क्या गया भाई, इसका मध्य आपके पास आ गया 8.1। तो इस प्रकार आप पहला कॉलम बनाओगे वर्ग अंतराल का, दूसरा बारंबारता का, तीसरा अक्साई का, ठीक है, और चौथा अफाई अक्साई का कॉलम बनाओगे। और सिग्मा अफाई अक्साई निकालना है आपको, और सिग्मा अफाई निकालना है, और क्या करना है भाई भाग दे देना है, तो आपके पास माध्य आ जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, आपके पास दैनिक मजदूरी रुपयों में दी हुई है कि 100 से 120 रुपए, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200, और आपको श्रमिकों की संख्या दे रखी है कि 12, 14, 8, 6 और 10, यानी आपको ऊपर भाई वर्ग अंतराल दे रखा है और नीचे आपको बारंबारता दे रखी है, ठीक है। तो अब हम ज्ञात करेंगे, क्या ज्ञात करेंगे भाई, माध्य ज्ञात करना है, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। और माध्य की एक नई विधि पढ़ेंगे हम, कल्पित विधि। कौन सी विधि भाई, कल्पित विधि पढ़ेंगे हम। और कल्पित विधि में क्या होता है देखते हैं भाई। तो अब हमें वर्ग अंतराल दे रखा है भाई, तो वर्ग अंतराल 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, 160 से 180, और 180 से 200, तो वर्ग अंतराल है भाई। तो पहला कॉलम वर्ग अंतराल का हमने बना लिया। अब आपके पास बारंबारता दे रखी है 12, 14, 8, 6, 10, तो दूसरा कॉलम किसका बनाओगे भाई, दूसरा कॉलम आप बारंबारता का बनाओगे। तो बारंबारता आपके पास 12, 14, आगे 8, 6, 10, ये आपके पास बारंबारता है भाई। बारंबारता आप दूसरे कॉलम में लिख ली, ठीक है। और अक्साई क्या है आपके पास, अक्साई, और अक्साई मैंने आपको क्या बताया था भाई, मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह, इसका नाम है भाई मध्य बिंदु या वर्ग चिन्ह। और इसका फॉर्मूला जो पीछे सवाल किया था क्या बताया था, उसमें बताया था उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा
निम्न सीमा बट्टा 2, यही बताया था भाई। तो अब अक्षय कैसे निकालेंगे हम? उच्च सीमा 120 और निम्न सीमा 100, दोनों को जोड़ो भाई, उच्च सीमा और निम्न सीमा। तो 120 और 100 कितने हो गए भाई? 220, और 220 में 2 का भाग दिया तो हमारे पास क्या आ गया भाई? अक्षय 110 आ गया। अब ऐसे करेंगे भाई, इन दोनों को जोड़ना है और 2 का भाग देना है तो 130 आ जाएगा। और 160 और 140 को जोड़ो तो कितना होया भाई? 300, और 300 में 2 का भाग दिया तो 150। इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो, 170 आ जाएगा। और 200 और 180 को जोड़ा और 2 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई? 190। तो हमारे पास क्या आ गया? अक्षय आ गया। इतना तो हम साधारण माध्यम में भी करते हैं। आगे आगे कल्पित माध्य में आपको क्या करना है? तो कल्पित माध्य का फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या होता है भाई? ए प्लस, क्या होता है? ए प्लस सिग्मा अफाई, उसमें अक्षय था सिग्मा अफाई अक्षय, इसमें अफाई डी आई है, अपॉन सिग्मा अफाई। ये आपका क्या है भाई? कल्पित माध्य का फॉर्मूला है। ए प्लस सिग्मा अफाई डी आई अपॉन सिग्मा अफाई, सिग्मा का मतलब भाई जोड़। तो आपके पास ये डी आई कुछ नहीं आ रहा है, तो डी आई क्या होता है आपके पास? डी आई होता है कि अक्षय माइनस ए, और ये ए क्या होता है भाई? अक्षय तो ये रही आपके पास, ये ए क्या होता है? तो ए आपको अक्षय में से एक संख्या चूज करनी है, और हो सके वहां तक बीच की संख्या आप चूज कर सकते हो। तो ये ए बराबर हो गया आपके पास 150। कोई दिक्कत भाई? कोई दिक्कत नहीं है। और डी क्या होता है आपके पास? अक्षय माइनस ए, यानी अक्षय में से आपको ए क्या करना है भाई? घटाना है। तो अक्षय 110, 130, 150, 170, 190, ये अक्षय लिख ली मैंने, अक्षय लिख ली भाई। और माइनस ए करना है, तो ए क्या माना था मैंने? 150, यानी अक्षय में बीच की संख्या आपको माननी है, वही क्या होगी भाई? आपके पास ए होगी। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अक्षय माइनस ए, यानी ए घटाना है अक्षय में से, तो 110 में से मैंने 150 घटा दिए, 130 में से 150 घटा दिए, 150 में से 150 घटा दिए भाई, 170 में से 150 घटा दिए, 190 में से 150 घटाना आपको। तो घटाने पर आपके पास क्या आ गया भाई? डी आई आ गया। और डी आई आपके पास क्या आया भाई? डी आपके पास आ गया -40, -20, 0, 20 और 40। ये क्या आ गया आपके पास? ये आपके पास आ गई डी आई। कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारे पास डी आई आ गया। फॉर्मूला क्या क्या रहा है भाई? ए प्लस सिग्मा अफाई डी आई, यानी अफाई और डी आई को क्या करो आप? गुणा करो। तो आपके पास ये रहा भाई डी आई, और ये रहा आपके पास अफाई, यही है भाई। तो मैंने एक कॉलम और बना लिया कि अफाई डी आई, और अफाई डी आई का मतलब भाई अफाई को डी आई से क्या करना है? गुणा करना है। तो भाई 12 को 4 से गुणा किया, 12 को 40 से गुणा किया, तो -480 भाई, माइनस का चिन्ह है, कोई दिक्कत नहीं है। 14 को 20 से गुणा किया तो -280। आगे 8 को 0 से गुणा किया 0, 6 को 20 से गुणा करो भाई 120, 10 को 40 से गुणा किया तो कितना है भाई? 400। यानी क्या किया मैंने? अफाई को डी से गुणा किया है, कर दिया। आगे फॉर्मूले में चलते हैं। तो भाई सिग्मा का चिन्ह दिखाई दे रहा है, सिग्मा अफाई डी आई, सिग्मा का मतलब इनकी जोड़, जोड़ होती है भाई सिग्मा का मतलब। तो मैंने सिग्मा अफाई डी आई कर दिया। क्या किया भाई? अफाई डी आई को जोड़ दिया। तो हमारे पास कितना है भाई? -240 आ गया। कितना आया? -240 आ गया। कोई दिक्कत नहीं है। और अपॉन, अपॉन क्या है भाई? सिग्मा अफाई है, सिग्मा अफाई, और सिग्मा अफाई का मतलब इनका योग भाई, सिग्मा अफाई यानी इनका योग। तो इनको जोड़ा तो कितना है आपके पास? अफाई बारंबारता को जोड़ा तो आपके पास 50 आ गया। आगे फॉर्मूला क्या था हमारे पास? ए प्लस सिग्मा अफाई डी आई अपॉन सिग्मा अफाई। और ए आपके पास क्या है भाई? ए आपने माना था बीच की संख्या अक्षय में, कितना माना था भाई? 150। तो ए बराबर लगा दिया 150। सिग्मा अफाई डी आई, सिग्मा अफाई डी आई कितना आया था भाई? -240। तो -240। आगे अपॉन क्या है भाई? सिग्मा अफाई, तो सिग्मा अफाई आपके पास बटे में, और सिग्मा अफाई कितना है? 50, तो बट्टा 50। अब 0 से 0 कट गया भाई, तो -24 बट्टा 5। आगे -24 में 5 का भाग दिया तो कितना आ गया भाई? -4.8 आ गया। और प्लस माइनस माइनस, तो 150 में से 4.8 गए तो कितने बचे भाई? 145.2। तो ये आ गया आपका माध्य। तो इस प्रकार
इस कल्पित विधि से आप माध्य निकाल सकते हो भाई, आसानी से माध्य निकाल सकते हो। तो अब करते हैं इसका अगला क्वेश्चन। तो तीसरा क्वेश्चन क्या आपके पास दैनिक जेब भत्ता रुपयों में दिया हुआ है, वर्ग अंतराल के रूप में है भाई। 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25, ये आपको दे रखा है भाई वर्ग अंतराल। और क्या दे रखा है, बच्चों की संख्या यानी बारंबारता आपको दे रखी है, 7, 6, 9, 13, और यहाँ पर क्या दे दिया भाई, f दे दिया, और 5, 4। आगे क्या कर रहा है कि आपके पास माध्य है, माध्य कितना भाई 18 है, माध्य का मान क्या दे दिया 18 दे दिया। और क्या करा आपको कि इस f का मान ज्ञात करो। क्या करना आपको, f का मान आपको ज्ञात करना है। तो करते हैं भाई, फॉर्मूला माध्य दे रखा है तो माध्य का लगेगा, ये तो हमें पता चल गया कि माध्य तो हमें निकालना है। और भाई कल्पित माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है भाई। ये a प्लस में है भाई, प्लस a प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है। तो हमें एफ आई डी आई निकालना होगा और बाद में सिग्मा का चिन्ह तो जोड़ना पड़ेगा, और एफ आई निकालनी होगी भाई और उनका योग करना पड़ेगा। तो करते हैं। तो कल्पित माध्य में हमने पहला कॉलम किसका सीखा है भाई, पहला कॉलम वर्ग अंतराल का। पहला कॉलम किसका होता है, वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल लिख लो भाई, 11 से 13, 13 से 15, 15 से 17, 17 से 19, 19 से 21, 21 से 23 और 23 से 25। तो मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया, 11 से 13, 13 से 15, 19 से 21, 21 से 23, 23 से 26, कोई दिक्कत नहीं है। आगे दूसरा कॉलम आपके पास बारंबारता का है भाई, बारंबारता को एफ आई के द्वारा दर्शाया जाता है। तो बारंबारता आपके पास क्या है भाई, 7, 6, 9, 13, f 5 और 4। तो 7, 6, 9, 13 f, यहाँ पर f का मान हमें निकालना है 5 और 4, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। आगे अक्षय की जरूरत पड़ेगी भाई। हम माध्य में क्या करते हैं भाई, पहले वर्ग अंतराल, बाद में एफ आई, बाद में अक्षय। और अक्षय किस प्रकार निकाली जाती है, आपको क्या बताया था, अक्षय निकाली जाती है आपके पास उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यही होता है भाई आपके पास अक्षय का फॉर्मूला, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ दो और 2 का भाग दे दो। तो 13 और 11 आपके पास कितने हो गए भाई, 24, और 24 में 2 का भाग लिया तो 12 आ गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसी प्रकार इन दोनों को छोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो 14 भाई, इन दोनों को जोड़ो, 2 का भाग दो 16, इनको जोड़ा तो 18, 2 का भाग देने पर 19, 21 को जोड़ो भाई और 2 का भाग दो तो 20, 21 और 23 को जोड़ो, 2 का भाग दो भाई 22, 26 और 23 को जोड़ो भाई और 2 का भाग दो तो 24। तो ये आ गई आपके पास, क्या आ गई भाई, एक्स आई आ गई, कोई दिक्कत नहीं है, एक्स आई आ गई, ठीक है। आगे हम डी आई निकालते हैं। क्या निकालते हैं भाई, कल्पित माध्य में डी आई निकालना बताया था, और फॉर्मूला क्या था आपके पास, ए प्लस एफ आई एक्स आई सिग्मा एफ आई डी आई था भाई। तो डी आई निकालनी पड़ेगी, और डी आई आपके पास कैसे निकालते हैं, एक्स आई माइनस ए, यानी एक्स आई में से, यानी ये रही भाई एक्स आई, इसमें से ए घटा देते हैं। और ए आपको क्या बताया था भाई, ए आपको बताया था कि एक्स आई में से जो आपके पास बीच में संख्या है उसे आप चूज कर लो, ठीक है, वही आपके पास क्या होगा भाई, ए होगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, फॉर्मूला भाई डी आई का एक्स आई माइनस ए, तो ये रही आपके पास एक्स आई 12, 14, 16 है, 18, 20, 22 और 24, अक्षय माइनस ए है भाई, तो ये रही आपके पास अक्षय, और ए घटा दो, -18, -18, -18, 18 -18, 20 -18, और 22 में से 18 गए और 24 में से 18 गए। तो हमारे पास क्या आ गया भाई, हमारे पास इनको घटाने पर आपके पास क्या आ जाएगा, डी आई आ जाएगा। तो डी आई क्या आ गया, -6, -4, -2, 0, 2, 4, 6, ठीक है। कई बच्चे गलती करते हैं भाई, इनको मत जोड़ना, पहले क्या करना आपको, सिग्मा एफ आई डी आई निकालना है आपको। तो भाई एफ आई को डी आई से क्या कराओ, गुणा कराओ। तो एफ आई ये रही 7, 6 से गुणा हो तो -42, 6 4 से गुणा हो तो -24, 9 को भाई 2 से गुणा करो तो 18 माइनस का, 13 को 0 से गुणा किया 0, एफ को भाई 2 से गुणा करो, एफ को 2 से गुणा किया तो
2f, और 5 को 4 से गुणा किया तो 20, आगे 4 को भाई 6 से गुणा करो तो 24। ठीक है, हमारे पास एफ आई डी ए आ गया, लेकिन फॉर्मूला क्या करा भाई, सिग्मा, सिग्मा एफ आई डी ए, यानी सिग्मा का मतलब इनकी जोड़ भाई। तो इन सभी को क्या करो भाई, इन सभी को आप जोड़ दो। तो क्या किया मैंने, जोड़ दिया, तो कितना आया भाई 2f, ये रहा 2f, 2f माइनस, यानी इनको जोड़ा तो आपके पास कितना आ गया, -40। तो ये आपके पास एफ आई डी ए आ गया 2f -40। आगे फॉर्मूला क्या कर रहा है भाई, अपॉन में क्या है, सिग्मा एफ आई। तो ये रहा आपके पास एफ आई, तो भाई सिग्मा का मतलब जोड़ना, तो इनको भी जोड़ दो, तो इन एफ को छोड़ दो एक बार, प्लस संख्या को जोड़ो भाई, कितना आ गया आपके पास, 44 आ गया। तो 44 प्लस एफ, तो आपके पास एफ आई, सिग्मा एफ आई कितना है भाई, 44 प्लस एफ आ गया, और आपके पास सिग्मा एफ आई डी ए कितना है, 2f -40 आ गया। आगे फॉर्मूला क्या कर रहा है भाई, कि a प्लस सिग्मा एफ आई डी अपॉन सिग्मा एफ आई, ये है भाई। तो हमारे पास माध्य का फॉर्मूला यही होता है, और माध्य आपको कितना दे रखा है, माध्य हमें दे रखा 18, कितना दे रखा है भाई, 18 दे रखा है। तो माध्य की जगह क्या लगा दूं भाई, 18 लगा दिया, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। a प्लस, तो a का मान क्या माना था मैंने, अक्षाई में बीच की संख्या मानी थी भाई, और वो डी निकालने के लिए अक्षाई में से घटाई थी। तो भाई क्या था, a का मान 18, तो a का मान लगा दिया मैंने 18, कोई दिक्कत नहीं है। और सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई डी आई आपके पास कितना है भाई, 2f -40, तो ये आ गया 2f -40 बट्टा में भाई क्या है, सिग्मा एफ आई, और सिग्मा एफ आई का मान 44 प्लस एफ, तो लगा दिया 44 प्लस एफ। कोई दिक्कत नहीं है इतनी दूर तक, कोई दिक्कत नहीं है भाई। अब इस 18 को इस साइड लेकर आ रहा हूं, तो प्लस का था माइनस का हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। 18 में से 18 गए तो 0, और बराबर में 2f -40 बट्टा 44 प्लस एफ चल रहा है, ये भाई 0 में चला जाएगा, तो पूरा पूरा 0। आपके पास क्या बचा, 2f -40 बराबर 0, और ये 40 भाई माइनस का इस साइड आते ही प्लस का हो गया, प्लस का हो गया, और 2 गुणा में तो भाग में चला गया भाई, और 40 में 2 का भाग दिया तो 20, तो f का मान आपके पास, f का मान कितना आ गया, 20 आ गया। तो आपके पास ये जो लुप्त बारंबार था थी, f का मान कितना आएगा भाई, 20 आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो आसानी से, ठीक है भाई। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई, चौथे क्वेश्चन में आपको वर्ग अंतराल दे रखा है 65 से 68, 68 से 71, 71 से 74, और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86, और आपके पास बारंबारता दे रखी है, एफ आई आपके पास दे रखी है, कितनी है भाई, 2, 4, 3, 8, 7, 4 और 2, कोई दिक्कत नहीं है। और हमें क्या ज्ञात करना है भाई, हमें इसका माध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, माध्य ज्ञात करना है। तो माध्य का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, माध्य का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई, यही होता है भाई फॉर्मूला, ठीक है, ये होता है आपके पास फॉर्मूला। तो मैंने आपको कल्पित माध्य सिखाया है कि आपको पहला कॉलम बनाना है, किसका बनाओगे भाई, वर्ग अंतराल का, और वर्ग अंतराल आपके पास कितना है, 65 से 68, 8 से 71, और 71 से 74, और 74 से 77, 77 से 80, 80 से 83, और 83 से 86, ये आपके पास वर्ग अंतराल है। तो भाई मैंने वर्ग अंतराल लिख लिया, पहला कॉलम हो गया आपके पास वर्ग अंतराल का। दूसरा कॉलम किसका होता है भाई, बारंबारता एफ आई का। तो एफ आई आपके पास 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, यही है भाई एफ आई, ठीक है। तो एफ आई लिख ली 2, 4, 3, 8, 7, 4, 2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीसरा कॉलम आपको अक्षय का बनाना है, किसका बनाना है भाई, अक्षय का। और अक्षय का फॉर्मूला, अक्षय को भाई मध्य बिंदु भी कहते हैं, मध्य बिंदु। और इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला आपके पास होता है उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यही होता है भाई। यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना और 2 का भाग देना है। तो हमारे पास 65 और 68 दोनों को जोड़ना है भाई, ये आपके पास निम्न सीमा है और ये आपके पास उच्च सीमा है, और क्या करना है, 2 का भाग देना है। तो इनको जोड़ो और 2 का भाग दो, तो आपके पास क्या आ जाएगा भाई, 66.5 आ जाएगा। अब आगे तो निम्न सीमा उच्च सीमा जोड़ो और 2 का भाग दो, तो आपके पास कितना आ जाएगा भाई,
69.5। आगे मैं बात करूं तो 71 और 74 को जोड़ना है और 2 का भाग देना है, तो 72.5 आ गया। और 74 और 77 को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो कितना है भाई 75.5। आगे 77 80 को जोड़ो भाई और 2 का भाग दो, तो 78.5। और 80 और 83 को जोड़ो और 2 का भाग दो, तो 81.5। आगे 83 और 86 को जोड़ो भाई और 2 का भाग दो, तो 84.5। तो ये आ गई आपके पास अक्साई आ गई। क्या आ गई भाई? अक्साई आपके पास आ गई। अब आपको क्या ज्ञात करना है भाई? डीआई ज्ञात करना है। तो डीआई का फॉर्मूला क्या होता है आपके पास? अक्साई माइनस ए, यानी अक्साई में से आपको ए घटाना है। और ए आपके पास भाई क्या होता है? कोई संख्या मान लो, अक्साई में से कोई संख्या मान लो, तो बीच की संख्या माननी है आपको। क्या करना है भाई? बीच की संख्या माननी है। तो ए का मान कितना हो गया? 75.5। तो आपके पास अक्साई क्या भाई? 66.5। 66.5 में से भाई 75.5 ए घटाओ भाई -9। आगे आपके पास अक्साई क्या है? 69.5। उसमें से 75.5 गए तो -6। और 72.5 में से 75.5 गए तो -3। और 75.5 में से 75.5 गए तो 0। आगे 78.5 में से 75.5 घटाओ भाई 3। 81.5 में से 75.5 घटाया तो 6। और 84.5 में से 75.5 घटाओ तो 9। तो आपके पास क्या आ गया भाई? ये आपके पास डीए आ गया। कैसे आया भाई? अक्साई में से ए घटा दिया। और ये क्या था आपके पास? अक्साई में बीच की संख्या थी, कोई दिक्कत नहीं है। अब फॉर्मूला क्या भाई? सिग्मा अफाई डीए, यानी अफाई को डीए से गुणा करना है भाई। तो ये आपके पास अफाई आ गई और ये रही आपके पास अफाई और ये आपके पास डीए आ गई। तो अफाई को डीए से गुणा करना भाई। 9 को 2 से गुणा किया तो -18, -6 को 4 से गुणा किया तो -24, -3 को 3 से गुणा किया तो -9, और 0 को 8 से गुणा किया तो 0, 3 को 7 से गुणा किया तो 21, 6 को 4 से गुणा किया तो 24। आगे 9 को 2 से गुणा किया तो 18 आ गया। अब क्या करना है भाई? हमें तो सिग्मा अफाई डी है आपके पास, तो सिग्मा का मतलब योग, तो इन सब का योग करना है आपको। और योग कितना है भाई? 12 आ गया। प्लस की संख्या अलग जुड़ेगी, माइनस की संख्या अलग, बाद में प्लस की संख्या में से माइनस की संख्या घटा देना। तो आपके पास क्या आ गया? 12 आ गया सिग्मा अफाई डी। और आगे अपॉन में क्या है भाई? सिग्मा अफाई, यानी अफाई का योग। तो अफाई का योग हमारे पास कितना है भाई? 30 आ गया। कितना है? 30। और ए का मान हमारे पास क्या माना था? ए हमने 75.5, तो हमारे पास ए का मान आ गया 75.5। सिग्मा अफाई डी हमारे पास कितना है भाई? 12 आ गया। और सिग्मा अफाई कितना है हमारे पास? 30। सिग्मा अफाई चाहिए और सिग्मा अफाई हमारे पास 30 आ गया। तो भाई सारे मान उठा के फॉर्मूले में लगा दो। तो ए 75.5 प्लस, तो प्लस और सिग्मा अफाई डी कितना है भाई? सिग्मा अफाई डी आपके पास 12 है। और अपॉन सिग्मा अफाई कितना है भाई? 30। कोई दिक्कत? कर सकते हो तो आप कर सकते हो। आगे 12 में 30 का भाग दो भाई, तो 0.4, और 75.5 और 0.4 को जोड़ो भाई, तो 75.9 आपका आंसर आ गया। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप कर सकते हो भाई। तो आपके पास मध्य कितना आया? 75.9 आया। आपको ये फॉर्मूला केवल याद रखना है कि ए प्लस सिग्मा अफाई डी अपॉन सिग्मा अफाई क्या होता है भाई? कल्पित माध्य का फॉर्मूला होता है। और आपको मान इस सारणी से निकालना है भाई। आपको कॉलम बनाने आने चाहिए, और आपने मान निकाल लिया तो सारे मान लगा दो फॉर्मूले में, आपके पास आंसर आ जाएगा। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन आपके पास क्या है भाई? आमों की संख्या वर्ग अंतराल के रूप में आपको दे रखी है। 50 से 52, 53 से 55, 56 से 58, और 59 से 61, और 62 से 64। ये आपको क्या दे रखा है भाई? वर्ग अंतराल। और आपको बारंबारता आमों की पेटियों की संख्या दे रखी है भाई 15, 110, 135, 115 और 25। तो अब हमें क्या ज्ञात करना है? इसका मध्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई? मध्य ज्ञात करना है। तो पहले तो आप वर्ग अंतराल को देखो। आपके पास क्या भाई? 50 से 52, 53 से 55, ये आपके पास वर्ग अंतराल है। और पीछे की सवालों में हमने क्या पढ़ा भाई? 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, यानी वर्ग अंतराल जहां पर खत्म हो रहा है, यानी इसकी उच्च सीमा अगले वर्ग अंतराल की निम्न सीमा बन रही है भाई। यानी वहीं से क्या हो रहा है भाई? शुरू हो रहा है। यहाँ पर 4 पर खत्म हो रहा है, तो आगे 4 पर ही
शुरू हो रहा है, लेकिन इसमें यदि मैं बात करूं, इसमें 50 से शुरू भाई 52 पर खत्म, लेकिन वापस 52 से शुरू नहीं हो रहा है, ये 53 से शुरू हो रहा है, 53 से शुरू हो रहा है भाई, आगे 55 पर खत्म। अब भाई 55 से शुरू होना चाहिए, लेकिन ये 56 से शुरू हो रहा है। तो पहले क्या करेंगे, हम वर्ग अंतराल को एक निश्चित क्रम में लिखेंगे। तो इस वर्ग अंतराल को इस रूप में हम बदलेंगे। और कैसे बदलेंगे भाई, आपको क्या करना है, आपको निम्न सीमा में से तो भाई घटाना है। क्या घटाना है, निम्न सीमा से 0.5 घटाना है, 0.5 घटाना है। और उच्च सीमा में क्या करना है भाई, उच्च सीमा में 0.5 आपको जोड़ना है। क्या करना है भाई, 0.5 इसमें से तो घटाना है और इसमें जोड़ना है आपको। तो मैं अब 50 निम्न सीमा है, 52 उच्च सीमा, तो 50 में से 0.5 घटा दूं, आधा घटा दूं, तो 49.5 रह जाएगा भाई। और 52 क्या भाई, उच्च सीमा, और उच्च सीमा में 0.5 क्या करना है, जोड़ना है। तो उच्च सीमा भाई 52, और 52 में 0.5 जोड़ दिया तो 52.5। आगे बात करूं मैं, तो 53 भाई निम्न सीमा है और 55 उच्च सीमा है। तो निम्न सीमा में से 0.5 घटाना है, तो 53 में से आधा गया तो 52.5। और आपके पास 55 क्या है भाई, उच्च सीमा, और उच्च सीमा में क्या करना है, आपको 0.5 जोड़ना है। तो 55 में 0.5 जोड़ा तो 55.5। इसी प्रकार भाई सारे में करते गए, 0.5 घटाना है, 0.5 जोड़ना है, घटाना है भाई, जोड़ना है, यानी निम्न सीमा में घटाना है, उच्च सीमा में जोड़ना है। तो हमारे पास एक वर्ग अंतराल नया आ गया। और वर्ग अंतराल क्या है भाई, एक क्रम में आ गया, यानी जहां पर खत्म हो रहा है वहीं पर से वही उसी संख्या से क्या हो रहा है भाई, वापिस शुरू भी हो रहा है। 98.5 पर खत्म हुआ तो भाई 98.5 पर ही चालू हो गया। कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है भाई। तो अब आपके पास वर्ग अंतराल आ गया, आपके पास बारंबारता, बारंबारता क्या दे रखी है भाई, 15, 110, 135, 115 और 25। ये रही भाई 15, आपके पास 15, 110, 135, 115, 25, ये आपको बारंबारता दे रखी है। तो आपके पास अफाई आ गई भाई बारंबारता। और अगला कॉलम क्या होता है आपके पास, अक्षय का, और अक्षय मध्य बिंदु होता है भाई। और अक्षय कैसे निकालते हैं हम, उच्च सीमा, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा 2, यही होता है भाई। यानी उच्च सीमा ये रही और निम्न सीमा ये रही, दोनों को जोड़ो और 2 का भाग दे दो। तो 52.5 में 49.5 क्या करना भाई, जोड़ना है और 2 का भाग देना है। तो आपके पास क्या जाएगा भाई, 51 आ जाएगा। आगे भाई उच्च सीमा और निम्न सीमा को जोड़ना और 2 का भाग देना है, तो 54। इसी प्रकार आगे करते रहेंगे भाई। तो हमारे पास क्या आ गया, अक्षय हमारे पास आ गया। कोई दिक्कत नहीं है भाई, अक्षय आप आसानी से निकाल सकते हो। आगे मैं बात करूं तो आपको डीआई निकालना है। क्या निकालना है भाई, डीआई। कल्पित माध्यम में हम ऐसा करते थे भाई, डीआई निकालते थे। और कैसे निकालते थे भाई, अक्षय में से ए घटाते थे। और अक्षय क्या था आपके पास, अक्षय आपके पास, और ए आपके पास क्या था भाई, ए आपके पास अक्षय में कोई बीच की संख्या थी। तो बीच में 57 दिखाई दे रहा है भाई, तो 57 को मैं मान लेता हूं ए। 57 क्या आपका ए है, तो अक्षय माइनस ए करना है, यानी अक्षय ये रही 51। 51 में से 57 गए तो -6, 54 में से 57 गए तो -3, 57 में से 57 गए तो 0, 60 में से 57 गए तो 3, और 63 में से 57 गए तो 6। तो हमारे पास क्या आ गया, डी आ गया। इतना तो हम कल्पित माध्यम में भी करते हैं। अब हम सीख रहे हैं भाई पद विचलन विधि, एक विधि और सीख रहे हैं माध्य की। तो पद विचलन विधि में मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया भाई, फॉर्मूला आपका होता है ए प्लस सिग्मा अफाई यू आई। आपकी बार भाई यू आई और आ गया, बट्टा सिग्मा अफाई गुणा एच। और एच क्या आपके पास, एच आपके पास ये अंतराल है, यानी इन दोनों के बीच कितना अंतराल है। एच क्या आपका, एच आपका है भाई उच्च सीमा, उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा, यानी उच्च सीमा और निम्न सीमा का अंतराल आपके पास क्या भाई, एच है, जो इस सूत्र में गुणा में है भाई। कोई दिक्कत नहीं है। तो एच आपके पास क्या है भाई, इन दोनों का अंतर, तो 52.5 और 49.5 का अंतर कितना भाई, 3। तो आपके पास एच का मान क्या हो गया भाई, एच का मान आपके पास 3 हो गया। और यू आई आपके पास क्या होता है भाई, डी आई बट्टा एच, यानी इस डी आई में ये जो आपके पास डी आई है उसमें क्या करना है भाई, भाग देना है एच का। और एच आपके पास क्या है भाई, अंतराल है, यानी इनका कितना अंतर है। ठीक है, तो अंतर 3 का भाई, तो भाग मैंने 3 से दे दिया।
भाग क्या किया भाई, 3 से दे दिया, यानी ये डी आई आपके पास और डी आई में 3 का भाग दे दिया, तो आपके पास यू आई आ गया। और यू आई कितना है भाई, -2, -1, 0, 1 और 2। आगे फॉर्मूला क्या कह रहा है भाई कि सिग्मा एफ आई यू आई, यानी एफ आई और यू आई को क्या करना है भाई, गुणा कराना है। तो अगला कॉलम मैंने बना लिया एफ आई यू आई का। तो आपके पास एफ आई क्या भाई 15 और यू आई कितना आपके पास -2। तो 15 को 2 से गुणा किया तो -3, 110 को -1 से गुणा किया तो -110 और 135 को 0 से गुणा किया तो 0, 115 को 1 से गुणा किया तो 115 और 25 को भाई 25 को 2 से गुणा किया तो 50। तो आपके पास क्या आ गया भाई, एफ आई यू आई आ गया। लेकिन हमें तो भाई सिग्मा चाहिए, सिग्मा एफ आई यू आई, सिग्मा का मतलब योग। तो मैंने क्या किया भाई, एफ आई यू आई को जोड़ दिया और जोड़ने के बाद मेरे पास क्या है भाई 25 आ गया। पहले भाई प्लस वालों को जोड़ लो, बाद में माइनस वाला को जोड़ लो और बाद में क्या करो भाई घटा दो। तो हमारे पास क्या आ गया 25 आ गया। तो एफ आई यू आई का मान आ गया। आगे ए प्लस ए का मान कितना भाई, ए का मान 57 माना था भाई एक्सआई में, तो ए का मान 57। और आपके पास एफ आई यू आई कितना है भाई 25 अपॉन में क्या है भाई सिग्मा एफ आई, और एच का मान कितना आपके पास, एच का मान 3 है। इनका अंतर कितना भाई, इनका अंतर आपके पास 3 है। और सिग्मा एफ आई की बात करूं मैं तो भाई सिग्मा एफ आई इनका योग एफ आई का योग कितना आया भाई 400 आ गया। तो हमारे पास सारे मान आ गए, ए का मान 57, सिग्मा एफ आई यू आई का मान 25, एच का मान भाई 30 और सिग्मा एफ आई का मान 400। सारे मान आ गए भाई, फॉर्मूले में लगा दो। तो ए 57 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई कितना है भाई 25 बट्टा सिग्मा एफ आई 400 एफ आई गुणा एच कितना भाई 3 आपके पास। और इसको सोल्व करो भाई, तो 25 को 400 से काटो तो 1/16 बार कट गया, गुणा 3 चल रहा है, 3 में भाई 16 का भाग दिया तो 0.18 और 57 में भाई 0.18 जोड़ो तो कितना आ गया 57.18 आ गया। तो इस प्रकार आप पद विचलन विधि से आप माध्य निकाल सकते हो भाई, आसानी से आप निकाल सकते हो। और आपको ये वर्ग अंतराल आपको सेम करना आना चाहिए, यानी जहां पर खत्म हो रहा है वहीं से क्या होना चाहिए भाई शुरू होना चाहिए। तो दोस्तों ये था आपका 5वां क्वेश्चन। तो अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, कमेंट करके बताना कि हमारी वीडियो आपको कैसी लग रही है, और चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूले। धन्यवाद दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए।